हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग बात कर रहे हैं आपका एसएससी जीडी एग्जाम्स की। और इसके पहले दोस्तों मैंने आपको एसएससी जीडी के रिगार्डिंग एक प्रॉपर स्ट्रेटजी का वीडियो बना के दिया था। उसमें मैंने आपको जीके जीएस के लिए, हिंदी के लिए, मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए प्रॉपर किताबें, प्रॉपर टीचर सब कुछ सजेस्ट किया था। और उस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको एक और चीज़ की बात की थी, वो थी आपका जीके जीएस के। और आप सभी के बहुत सारे कमेंट आए कि भैया एसएससी जीडी में जीके जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक आप बता दीजिए कि हम उन टॉपिक को कवर कर लें तो हमारा उद्धार हो जाए। तो दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है वो एसएससी जीडी के एस्पिरेंट के लिए होने वाला है। और एसएससी जीडी में जो आपका जीके जीएस होता है उसके हम सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे, सभी सब्जेक्ट की, चाहे आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, स्ट्रेटेजी के हो, इसके अलावा साइंस हो, करंट अफेयर्स हो, सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर आपको भी एसएससी जीडी के एग्जाम देना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप करे हुए जरूर देखिएगा और आपको बहुत ज़्यादा फायदा इस चीज़ का होने वाला है। मेरे भाई मैं आपको ये चीज़ नहीं कहूँगा कि इस वीडियो को आप देख लेंगे या इन साइड टॉपिक को आप कर लेंगे तो आपका 20 में से 20 स्कोर आ जाएगा। 20 में से 20 स्कोर भाई उन्हीं का आएगा जो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, जो अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे और एक बार नहीं कम से कम 2 से 3 बार पूरा प्रैक्टिस करेंगे, 2 से 3 बार पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, रिवीजन करेंगे, तभी आपका पूरे में से पूरा स्कोर आ सकता है। अन्यथा पूरे में से पूरा स्कोर कभी भी जीके जीएस में नहीं आ सकता है। ठीक है मेरे भाई, तो आज की वीडियो हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं कि भाई 20 में से 20 तो नहीं कहूंगा, लेकिन 20 में से मैं आपको 14 से 15 नंबर की गारंटी दूंगा। 14 से 15 नंबर की गारंटी दूंगा। कम भी नहीं होता है और 14-15 नंबर ज़्यादा भी आपका नहीं होता, लेकिन आप एवरेज से ऊपर चले जाएंगे। और अगर आप 14-15 नंबर लेके आ जाते हैं, 14-15 नंबर आपका रॉ स्कोर होता है, तो फिर आपको नॉर्मलाइजेशन का भी लाभ मिलेगा। तो हम आज उन्हीं टॉपिक्स की बात करने वाले हैं जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और जहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भी आपके 20 प्रश्न आपके पूछ जाएंगे उनमें से 14 से 15, 16 क्वेश्चन आपके इन्हीं टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, जो टॉपिक मैं आपको बताऊँ उसको आपको नोट कर लेना है और इन्हीं टॉपिक को आपको रट्टा मार लेना है। इनको आपको रट लेना है। किताबों से पढ़ रहे हैं, नोट से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, जहां से ही पढ़ रहे हैं, आपको इन सारे टॉपिक्स को रट लेना है, याद कर लेना है। अगर आपको 14 से 15 स्कोर करना है तो इनके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, इतने में आपके आराम से 14-15 स्कोर आ जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके होने वाले हैं। अब टाइम व्यर्थ ना करते हो, सीधे बात करते हैं आपके स्टैटिक जीके के। स्टैटिक जीके की हम बात करें, सबसे ज्यादा नंबर आपके यहीं से पूछे जाएंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के यहीं से बनेंगे। ठीक है, स्टैटिक जीके आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब स्टैटिक जीके के जो टॉपिक्स होते हैं मेरे भाई, वो काफी सारे टॉपिक्स होते हैं, लेकिन मैंने आपको सभी टॉपिक्स नहीं बता रहा हूं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिनको आप इतने समय में आसानी से कर सकते हैं, वही हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसके लिए आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका खेल और खिलाड़ी। खेल और खिलाड़ी से दोस्तों आपके प्रत्येक एग्जाम में, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, जीडी का हो या कांस्टेबल का हो, दिल्ली पुलिस का हो, सीपीओ हो, कोई सा भी एग्जाम हो, आपका खेल और खिलाड़ी से आपके हमेशा प्रश्न बने हुए हैं। कौन कौन से खेल होते हैं, ओलंपिक में क्या रोल होता है, मतलब जितने भी खेल और खिलाड़ी से संबंधित क्वेश्चन है आपको यहाँ पर करने हैं। ठीक है, कौन खिलाड़ी कौन खेल से संबंधित है। और अधिकतर आपका यहाँ पर क्रिकेट, बैडमिंटन, इसके अलावा आपका हॉकी, फुटबॉल, इन्हीं खेलों से आपके ज्यादा प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। इसके अलावा दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा है आपका पुस्तक और लेखक। हर एक एग्जाम में आपका कोई पुस्तक दे देगा, उसके लेखक आपसे पूछेगा, या लेखक दे देगा उनकी कौन सी पुस्तक उनके बारे में आपसे पूछेगा। तो पुस्तक और लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगला टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट, वो है आपका प्रमुख दिवस। दिवस आपको यहाँ पर याद करने हैं। ये सब रटने वाले टॉपिक है मेरे भाई, इनको आपको सबको रटना ही है, रटना ही है। इसके अलावा लोक कलाएं एवं युद्ध कलाएं कौन कौन सी होती हैं, वाद्य यंत्र कौन से होते हैं, लोक नृत्य कौन कौन से होते हैं, त्योहार एवं उत्सव कौन कौन से हैं, और शास्त्रीय नृत्य। इतने टॉपिक को आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिए और इन सारे टॉपिक को आप रट लीजिए अगर आपको 14 से 15 नंबर स्कोर करना है एसएससी जीडी में, जीके जीएस में। ठीक है मेरे भाई, अगला टॉपिक की हम लोग बात करते हैं आर्टिकल। अगला टॉपिक है आपका पॉलिटी। और पॉलिटी की भी दोस्तों हम बात करें तो पॉलिटी भी आपका काफी सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पॉलिटी में जो आपका पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका आर्टिकल, अनुच्छेद। अब अनुच्छेद तो आपके तमाम प्रकार के होते हैं, आप सभी जानते हैं। मूल संविधान में आपके 395 अनुच्छेद थे। अब उन सभी अनुच्छेद को आपको रटना नहीं है, याद नहीं करना है। जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके लिए होने वाले हैं। अगर आर्टिकल से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो वो आपके यहीं से बन जाएगा, यानी कि आर्टिकल 1 से
81, 1 से आपको 81 तक आपको लर्न करने हैं। इनके अंतर्गत जो भी आपकी संस्थाएं आती हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, जो भी आपका आता है, इन सभी चीज़ों को आपको लर्न करना है। तो आर्टिकल 1 से 81 तक आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। इसके अलावा और भी टॉपिक है। इसके राष्ट्रपति आपको क्या होता है, राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में है, ठीक है, राष्ट्रपति को कौन सी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, इन सारी चीजों को आपको यहाँ पर याद करना है, लर्न करना है। राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और राज्यपाल, जिस प्रकार से सेंटर में आपका राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार से स्टेट में आपका राज्यपाल होता है, तो राज्यपाल भी आपको लर्न करना है। और प्रधानमंत्री जो टॉपिक होता है वो भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। लोकसभा का बहुमत दल का नेता आपका प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री कौन से आर्टिकल में होता है, ये सारी चीजें आपको याद करनी है। प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका जो एससी हो गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, एससी एंड एसटी, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं पॉलिटी के अंतर्गत। और रिट याचिका आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट में रिट याचिका, सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका कितने प्रकार की होती है, जो भी है, तो रिट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका इलेक्शन कमीशन, यानी कि निर्वाचन आयोग। इलेक्शन कमीशन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये छोटे छोटे से टॉपिक होने वाले मेरे भाई, आप एक एक दिन में 2-2, 3-3 टॉपिक को आप आराम से खत्म करेंगे। उनको आपको थ्योरी को पढ़ना है, रटना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करना है। पहले जैसे प्रधानमंत्री टॉपिक है, तो प्रधानमंत्री के टॉपिक की आप किसी भी किताब से आप प्रधानमंत्री टॉपिक को याद कर लेंगे, ठीक है, पढ़ लेंगे, 2-3 बार रट लेंगे, रटना ही है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है मेरे भाई। अगर आप मुझसे पूछें कौन सी किताबों को आप फॉलो करें, कौन से नोट्स को फॉलो करें, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा अगला जो टॉपिक है वो है आपका मूल अधिकार आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। और लोकसभा एवं राज्यसभा, बस इतने टॉपिक हैं। पॉलिटी के टॉपिक तो तमाम है, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से आपके मैक्सिमम प्रश्न बनेंगे पॉलिटी के अंतर्गत। तो इनको नोट कर लीजिए और इन टॉपिक्स को आप रट्टा मार लीजिए। अब बात करते हैं आपके लिए कौन कौन सी किताबें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, कहां से आप पढ़ें कि आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो आप टॉपर्स नोट की इन किताबों को देख सकते हैं। इसमें आपको 4 प्रकार की किताबें देखने को मिलती हैं। पहला आपका भारत का सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान है। दूसरा आपका मैथमेटिक्स का है, रीजनिंग का भी है और आपका सामान्य हिंदी का भी है। जैसे ही आप इनको देखेंगे तो इसमें आपको बहुत तरीके से समझाया जाता है। पहले तो पूरा आपको इंडेक्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपका ज्योग्राफी के सब्जेक्ट टॉपिक है, हिस्ट्री भी है, आपका पॉलिटी भी है, इकोनॉमी भी है, और जो भी आपका सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको दिख रहे हैं। और जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा मेरे भाई, क्योंकि आपको इसमें मैपिंग के द्वारा समझाया जाता है। जहां पर भी आपका चार्ट देखने को मिलेगा, बुलेट पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, की पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे, और मैपिंग के द्वारा समझाया जाता है। और टॉपर्स, जो भी टॉपर्स होते हैं, उनकी मदद से नोट्स को बनाया जाता है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको प्रत्येक सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। और जैसे ही आपका मैथमेटिक्स हो या फिर रीजनिंग हो, इसमें आपको क्यूआर फैकल्टी भी देखने को मिलेगी, यानी कि क्यूआर स्कैनर्स में आपको देखने को मिलेगा। जब आप इसको स्कैन करेंगे तो तमाम प्रकार के टीचर्स के लेक्चर आपको देखने को मिल जाएंगे। उनको देख करके आप अपने डाउट को दूर कर सकते हैं। और इनका जो आपका, अगर इनके नोट्स को अगर आप परचेस करते हैं तो इसकी जो टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी आपको देखने को मिलेगा इनके एप्लीकेशन पर। वहां पर जाके आप इनकी टेस्ट सीरीज को भी लगा सकते हैं। उसमें अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने स्कोर को भी गेन कर पाएंगे। और जितने भी किताबें हैं ये दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप इनको परचेस कर सकते हैं। और इनके माध्यम से आप अपना पूरा एसएससी जीडी का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप इनको परचेस करना चाहते हैं तो इनकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो इनकी लिंक मैंने आपको डिटेल डाल दी है, वहां से आप जाकर इनको आप परचेस भी कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो पूरा आपको यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। तो देख लिए दोस्तों, आपको इन किताबों से कंप्लीट करना है। इसी के बाद हम अगला टॉपिक कंप्लीट करते हैं। अगला है आपका हिस्ट्री में जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी आपके काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हिस्ट्री का वेटेज भी अच्छा खासा होता है। इसको आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बिल्कुल लाइन से लिख रखे हैं मेरे भाई, जैसे आपका प्राचीन इतिहास है, फिर मध्यकालीन इतिहास है, फिर आधुनिक इतिहास है, उसी क्रम में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी मैंने लिख रखे हैं। आप देख सकते हैं पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इंडस वैली, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से हमेशा प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न बने हुए हैं और इसमें भी आपके प्रश्न बनते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को आपको इग्नोर नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, कहाँ से कौन सी चीज प्राप्त हुई, सब कुछ आपको पढ़ना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म, ये भी काफी सारे इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत काल, कौन कौन से सल्तनत काल आए, कौन कौन से शासक आए, इसमें आपको सारा कुछ कंप्लीट करना होगा। दिल्ली सल्तनत काल, इसके अलावा दिल्ली सल्तनत काल को जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे तो उसको और आगे बढ़ेंगे तो आपको एक विजयनगर साम्राज्य करके आता है और
काफ़ी सारे लोग विजयनगर साम्राज्य को छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि काफ़ी जगह पर आपको मिलता भी नहीं है। लेकिन विजयनगर साम्राज्य से आपके प्रश्न बनते हैं मेरे भाई, और हर बार आपका एसएससी जीडी में एक प्रश्न, हम कम से कम एक प्रश्न तो आपका बनता ही है किसी ना किसी शिफ्ट में। तो विजयनगर साम्राज्य आपको कंप्लीट करना है। कौन कौन से इसमें युद्ध हुए वो आपको देखने हैं। इसके अलावा फिर आप आ जाते हैं अंग्रेजी शासन में। तो अंग्रेज जब से आप एंट्री करते हैं भारत में, तो आपका अंग्रेजी आगमन होता है। और अंग्रेजी आगमन जब आपका होता है तो वहाँ पर आपके लगभग 2 युद्ध होते हैं, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। युद्ध तो तमाम प्रकार के होते हैं, लेकिन प्लासी का युद्ध आपका और बक्सर का युद्ध, ये दोनों इंपॉर्टेंट युद्ध हैं, इनको आपको कवर करना है। प्लासी का युद्ध कब हुआ, कैसे हुआ, बक्सर का युद्ध कब हुआ, कहाँ हुआ, किस किस के बीच हुआ, कौन जीता कौन हारा, क्या इसके बाद कौन सी संधि हुई, ये सारी चीजें आपको देखनी होती है। इलाहाबाद की संधि इसमें आपको पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध आपको देखना है, इसका कब हुआ, कैसे, सब आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका गांधी युग, यानी कि गांधी जी ने जितने भी आंदोलन किए, ठीक है, गांधी जी के जितने भी आंदोलन किए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, ये सारे चीजें सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गांधी जी ने जितने भी चीजें की, जितने भी आंदोलन किए, जो भी उन्होंने मूवमेंट किए, वो सब चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं प्रत्येक एग्जाम के लिए। तो गांधी युग को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, उनके आंदोलन आपको कंप्लीट करने हैं, खासतौर से जो डेट्स हैं वो आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। इसके अलावा अगला जो टॉपिक है वो है आपका कांग्रेस, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसकी जो सदस्य थे वो कितने थे, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष कब बने, सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता कब हुई, कब की, 1916 का अधिवेशन कहाँ हुआ। तो जितने भी आपके कांग्रेस से संबंधित प्रश्न बनते हैं वो आपको इस टॉपिक के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है मेरे भाई। स्थापना से लेके पूरे अधिवेशन सब कुछ इसके लिए इंपॉर्टेंट है। और कौन सा नारा किसने दिया, यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके प्रमुख संस्थाएं और इनके संस्थापक, ठीक है, जितने भी प्रमुख संस्थाएं हुई, मान लो आर्य समाज हुई, ब्रह्म समाज हुई, ठीक है, इसकी स्थापना किसने की, कब हुई। तो यहाँ पर प्रमुख संस्था एवं संस्थापक आपको पढ़ने पड़ेंगे। और किसान एवं जनजाति आंदोलन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है। किसान आंदोलन, इसके अलावा जनजातीय आंदोलन, संथाल विद्रोह कब हुआ, मुंडा विद्रोह कब हुआ, मोपला विद्रोह कब हुआ। तो यहाँ पर जितने भी आपकी विद्रोह हैं, आंदोलन हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो हिस्ट्री में आपके इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। अब हिस्ट्री तो आपकी तमाम है मेरे भाई, तमाम। आपको प्राचीन भारत भी पढ़ेंगे, मध्यकालीन भी पढ़ेंगे, आधुनिक भी पढ़ेंगे, लेकिन इतने सारे आपके पढ़ने के पास इतना सारा समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जहां से मैक्सिमम प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपकी मर्जी है मेरे भाई कि आपको पूरा कंप्लीट करना है, तो आप कंप्लीट कर ही नहीं पाएंगे, इतना समय नहीं है। अगर आपके पास समय होता तो फिर मैं आपको इस प्रकार का कुछ भी नहीं बताता, फिर तो आपको यही कहता कि आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। लेकिन जिस प्रकार से आपके पास समय है उसको देखते हुए हमें तैयारी करनी है। अगला जो टॉपिक है वो है आपका ज्योग्राफी, अगला सब्जेक्ट ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी के ज़्यादा प्रश्न आपके एसएससी जीडी में नहीं बनते हैं, ज़्यादा प्रश्न आपके नहीं बनते, 1 या 2-3 प्रश्न ही आपके मैक्सिमम यहाँ पर बनेंगे, उससे ज़्यादा आपका ज्योग्राफी का वेटेज नहीं है। अब 20 तो आपके टोटल प्रश्न ही बनते हैं, जिसमें स्ट्रेटजी के में आपके कम से कम 6 से 7 प्रश्न आपके यहाँ से बन जाते हैं। हिस्ट्री पॉलिटी में भी अच्छा वेटेज होता है, लेकिन ज्योग्राफी को भी आप इग्नोर नहीं करना, पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको 4-5 टॉपिक बता देता हूँ, बस आप इन टॉपिक को कंप्लीट कर लेना, तो ज्योग्राफी आपकी लगभग कंप्लीट हो जाएगी। ज्योग्राफी के जितने प्रश्न आपके आएंगे वो लगभग इन्हीं टॉपिक से आपके आ जाएंगे। तो पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका हिमालय। हिमालय आपको कंप्लीट करना है मेरे भाई। हिमालय कितने प्रकार का होता है, हिमालय का विभाजन आपको पढ़ना है, ठीक है, नदी के आधार पर आपको पढ़ना है, ऊंचाई के आधार पर आपको पढ़ना है, ठीक है। तो हिमालय आपको कंप्लीट करना है मेरे भाई। हिमालय के बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका दर्रे, ठीक है, दर्रे, भारत के प्रमुख दर्रे, भारत के प्रमुख दर्रे करके आपको टॉपिक मिल जाएगा, आप कहीं भी देखेंगे तो भारत के प्रमुख दर्रे आपको देखने हैं। कौन सा दर्रा कहां पर है, कौन से स्टेट में कौन सा दर्रा है, हिमालय में कौन से दर्रे हैं, ठीक है, पीर पंजाल कहां पर है, मतलब जितने भी दर्रे आपके हैं भारत में इंपॉर्टेंट, वो आपको यहां पर करने हैं। और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से प्रश्न आपके बनते हैं। इसके अलावा जो आपका है भारत की प्रमुख नदियां और उनकी सहायक नदियां, जैसे गंगा नदी तंत्र हो गया, यमुना नदी तंत्र हो गया, या फिर आपका सिंधु नदी तंत्र हो गया। तो नदियां तो आपको कंप्लीट करनी है। साथ ही साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके यहां से प्रश्न बनता है वो है सहायक नदियों का, कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है, निम्न में से कौन सी आपकी गंगा की सहायक नदी है, निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो सहायक नदियां भी इंपॉर्टेंट हैं। और साथ ही साथ आपकी
अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी होती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन सी होती हैं, ठीक है, पूरब की ओर बहने वाली नदियां, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। तो नदियां भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उनकी सहायक नदियां भी आपको पढ़नी है। तो अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। इसके बाद आपका है अगला टॉपिक है नदी घाटी परियोजनाएं। जितनी भी नदी घाटी परियोजनाएं हैं वो आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। कौन सी नदी घाटी परियोजना कहाँ पर है आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट कम से कम, जो आपको किताबों में मिल जाएंगे कहीं से भी आप कर रहे हैं तो। इसके अलावा बांध भी मेरे भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगला टॉपिक है आपका पहाड़ियाँ, ठीक है, पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई। जैसे आपके साउथ में काफ़ी पहाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, कर्नाटक में हो गया, केरल में हो गया और तमिलनाडु में हो गया। भारत के सबसे दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है, तो जितने भी पहाड़ियाँ हैं, इलायची की पहाड़ी हो गई, ठीक है। तो पहाड़ियाँ भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका देश, राजधानी और मुद्रा, ठीक है। तो जितने तो आपको भारत का भूगोल सही कंप्लीट करना है, सारे भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्न है। और ये आपका देश, राजधानी, मुद्रा आपको जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं, जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, जितने भी भारत के पड़ोसी देश है, श्रीलंका हो गया, उनकी राजधानी क्या है, उनमें कौन सी मुद्रा चलती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से भी आपका प्रश्न बनता है। तो देश, राजधानी और मुद्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस इतने कर लेना मेरे भाई ज्योग्राफी में। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी प्रश्न आपका बनेगा इन्हीं टॉपिक से मैक्सिमम आपका बन जाएगा। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। अब जितने भी भाई बहन हैं वो आपका अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी पढ़ने से डरते हैं और बोरिंग सब्जेक्ट है मेरे भाई, प्रश्न भी यहाँ से बहुत कम बनते हैं, इसलिए आपको मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ 3-4 टॉपिक भी आपको बताऊंगा इकोनॉमी में। अगर आपका इकोनॉमी का 2 प्रश्न भी आपके आते हैं, 2 प्रश्न, तो 2 में से दोनों प्रश्न आपकी इन्हीं टॉपिक से पूछ जाएंगे, ठीक है। अगर 3 प्रश्न आते हैं तो 3 में से 2 प्रश्न आपके यहाँ से पूछ जाएंगे, बस इतने से ज़्यादा आपका नंबर यहाँ पर नहीं आएगा, इतने से ज़्यादा प्रश्न आपके यहाँ पर नहीं आएंगे। मुश्किल से मुश्किल 2 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और इन 4 टॉपिक को आप कंप्लीट कर लेंगे तो 2 प्रश्न जो आपके आएंगे वो भी आपके यहीं से बन जाएंगे। तो इकोनॉमी में पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका पंचवर्षीय योजना है। पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी भी पंचवर्षीय योजना है वो आपको कंप्लीट करनी है। कौन सी पंचवर्षीय योजना में कौन सा कार्यक्रम आपका चला, कौन सा प्लान आपका चला, वो आपको कंप्लीट करना है। कौन सी योजना कब हुई वो आपको यहाँ पर देखना है। इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका अगला है वो है जनगणना। अगर आपका इकोनॉमी से कोई प्रश्न बनेगा तो वो आपका जनगणना सही बनेगा, सेंसस सही बनेगा। और फिर आपका अगला टॉपिक है जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ, कितने % होता है, तो जीएसटी भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। आपका आरबीआई आपका अगला टॉपिक है। और आरबीआई की स्थापना कब हुई, इसका विलय कब हुआ, इसमें कितनी बैंकों का विलय हुआ। तो आरबीआई से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके हैं वो आपको इस टॉपिक के अंतर्गत आप लोग कवर कर लेंगे। तो इकोनॉमी में आपको पंचवर्षीय योजनाएं, जनगणना, जीएसटी और आरबीआई, बस इतने टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है। आपका कितना हो गया, मैंने स्ट्रेटजी की आपको बता दिया, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी। अब हम लोग बात करते हैं साइंस की। साइंस के लिए आपको क्या करना है मेरे भाई, साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, एनटीपीसी की तैयारी करते हैं, कोई रेलवे की किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी करते हैं तो वहां पर साइंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है मेरे भाई। साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है और साइंस को आपको अच्छी तरीके से ख़त्म भी करना होता है, बाकायदा आपको पढ़ना होता है। लेकिन अगर आप एसएससी जीडी एग्जाम्स की बात कर रहे हैं अभी हम, तो एसएससी जीडी में साइंस का रोल बहुत कम होता है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन आपका आएगा। मुश्किल से मुश्किल पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी बायोलॉजी से 2 प्रश्न से ज़्यादा नहीं बनेगा, 2 प्रश्न। अब 2 प्रश्न आपको उनको कंप्लीट करना है तो उनके लिए आपको पूरा फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी बायोलॉजी कंप्लीट नहीं करना है, इतना समय आपके पास नहीं है। क्या करना है फिर आपको कोई भी आपके पास किताब होगी जो प्रैक्टिस आप जहाँ से भी करते हैं, जहाँ पर भी सारे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन होंगे, तो उस किताब से आपको साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा लेना है। साइंस के पिछले 2 से 3 साल के अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे, मॉक टेस्ट को आप लगाते हैं, तो जो भी साइंस के प्रश्न आप आते हैं उनको आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। साइंस के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आपके रिपीट होते हैं मेरे भाई। तो साइंस के लिए आपको थ्योरी कवर नहीं करनी है, साइंस के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आपका साइंस कंप्लीट हो जाएगा।
अब बात कर लेते करंट अफेयर्स की, क्योंकि करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपका प्रश्न बनते हैं। लेकिन करंट अफेयर्स भी मेरे भाई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप कितना भी पढ़ लें, कितना भी पढ़ लें, आपको बिल्कुल भी आप कंफर्म नहीं हो पाएंगे कि आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि करंट अफेयर्स में अगर आप अपना समय बर्बाद करते हैं मेरे भाई, तो आपको मैथ भी कंप्लीट करनी है जो आपको पूरे में से पूरे नंबर देके जाएगा, आपको हिंदी भी कवर करनी है जो आपको पूरे में से पूरे नंबर देके जाएगा, आपको रीजनिंग भी कंप्लीट करनी है जो आपको पूरे में से पूरे नंबर देके जाएगा। लेकिन आप करंट अफेयर्स को कंप्लीट करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन बन जाए, जो आपने पढ़ा है वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाए। तो आप फिर क्या करें, क्या करंट अफेयर्स को छोड़ दें? तो मेरे भाई छोड़ना नहीं है, आपको लगभग 6 से 7 महीने का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। 6 से 7 महीने का करंट अफेयर्स आपका पूछा जाता है। तो 6 से 7 महीने के करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली 6 से 7 महीने के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करने के लिए 6 से 7 वीडियो ही देखने हैं और मंथली के आपको वीडियो देखने हैं। यानी कि काफ़ी सारे टीचर हैं, आप किसी भी का सर्च करेंगे यहाँ पे यूट्यूब पर तो आपको मंथली आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा। कुमार गौरव सर का देख सकते हैं, किसी का भी आप मंथली करंट अफेयर्स देख सकते हैं। आपको 1 महीने का करंट अफेयर, मान लीजिए जुलाई का करंट अफेयर्स आपको देखना है तो आप डालेंगे जुलाई 2024 करंट अफेयर्स, तो आपको मिल जाएगा। 1 घंटे का एक वीडियो होगा, 1 घंटे में पूरा 1 महीने का करंट अफेयर्स आपका खत्म हो जाएगा। उसका आप नोट्स बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन मेरी माने तो नोट्स मत बनाइएगा मेरे भाई, क्योंकि इतना समय नहीं है। तो 6 से 7 जो आप वीडियो देखें उनको 1 बार 2 बार देख लेना, तो 2 बार में जितना भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको दिमाग में स्थिर हो जाएंगी। और अगर आप करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपका आएगा तो आपको बन जाएगा, अगर बनना होगा तो, वरना आप फिर कितना भी प्रयास करते रहें, अगर करंट अफेयर्स अपनी क्षमता पर आ गया तो फिर किसी को वो नहीं बनता है। इसलिए इसके लिए ज्यादा परेशान आपके लिए नहीं होना है। बस आपको 6 से 7 महीने का करंट अफेयर्स की मंथली वीडियो करके जानी है। अगर सिंपल सा करंट अफेयर्स आया तो वो सबको बन रहा है तो आपको भी बनेगा, अगर आप इन वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं तो मेरे भाई जो भी आपके एसएससी जीडी के लिए जो जीके जीएस होने वाली है उनके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं। इनको आप नोट कर लेना, या फिर इनकी जो पीडीएफ है, स्क्रीनशॉट है, वो मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना मेरे भाई। अब अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो में थोड़ी सी भी आपको आपके लिए ज़रूरत के हिसाब से चीज़ मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों जो मैंने आपको किताबें बताई थी बीच में टॉपर्स नोट की, उनको भी आप परचेस कर सकते हैं, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्योंकि जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, चाहे पॉलिटी के हों, हिस्ट्री के हों, ज्योग्राफी के हों, किसी भी सब्जेक्ट के हों, वो सारे टॉपिक आपको एक ही किताब में देखने को मिल जाएंगी। और किताब कहना उनको उचित नहीं होगा, उनको मेरे भाई नोट्स बोला जाता है, शॉर्ट नोट्स। बिल्कुल आपके जिस प्रकार से नोट्स बनाते हैं, टॉपर्स के नोट होते हैं, टॉपर्स के सजेशन से ही वो नोट्स बनाए जाते हैं, तो उन नोट्स को भी आप परचेस कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। ठीक है मेरे भाई, और उनकी जो डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।